हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। मैं भाई पहले से ही ट्रिगर वार्निंग दे दूँ, और ये कलेक्टिव है, जनरल है, क्योंकि ये टाइटल बड़ा डेंजरस है, ये टॉपिक बहुत डेंजरस है। तो ये जनरल रीडिंग है, इसकी बेसिस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज टाइटल आप पढ़ चुके होंगे थंबनेल में कि क्या आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं। और अल्लाह खैरी करे, मुझे ख़ुद नहीं पता, डेक भी बंद है। बट द पॉइंट इज़ कि इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, बिकॉज आपको लिटरली अगर चेक करना है कि आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं आपके ऊपर या नहीं, तो आप पर्सनल रीडिंग करवाएं, चाहे आप एक सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना पूछें। मैं जाहिर सी बात है कोई फसाद या फाफा कुटनी वाला काम नहीं करने वाली। जो कार्ड में आएगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और अगर आपके पर्सन आपसे आपको चीट कर रहे हैं, भाई कर रहे होंगे तो भी कार्ड में आ जाएगा, नहीं कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला तो वो भी नज़र आ जाएगा। तो और अगर चीट नहीं कर रहे तो भी मैटर्स क्यों नहीं सेट हैं वो भी देखने की मैं कोशिश करूँगी। कार्ड सब कुछ बता देंगे, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस सबका मैसेज होगा, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आर दे चीटिंग ऑन यू। क्या आपका पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप की स्टेज फेज में हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं। अब आप जानते होंगे कि आपका पर्सन फियांसे है, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, हस्बैंड है, वाइफ है, स्पाउस है, क्या है वो आप बेहतर जाने। जेंडर भी आपको पता होगा। मेरी नरेशन में ज़्यादातर मैं ज़ाहिबत है बीइंग अ लेडी, मैं जो हूँ वो कहती हूँ या कहता हूँ ही पढ़ती हूँ, तो आप उसको जेंडर रिस्ट्रिक्ट मत किया करें, अपने हिसाब से उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया कीजिए। चलिए जनाब, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं और 3 कार्ड्स निकालते हैं। आपका रिलेशन इस वक्त चल कैसा रहा है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड्स। 1 एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अयो अयो, अच्छा जी, आपका रिलेशनशिप आपके किसी दोस्त के थ्रू शुरू हुआ है। जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फ्रेंड बीच में इन्वॉल्व है आपका, किसी दोस्त के ये दोस्त हो सकते हैं, आप इनके दोस्त की दोस्त थी या थे, जो भी है। और अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो सकता है, बहुत पुराना जिगरी यारी वाला दो रिश्ता नहीं है ये शुरू ही हुआ। एंड यू केम टू नो बाय योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त से पता चला। अभी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन यही है। इवन देन आप अपने जिस दोस्त के थ्रू मिले हैं उसको भी आप नहीं बता रहे कि आप लोगों का रिश्ता कितना इंटेंस हो चुका है। बहुत डिफरेंट हैं आप दोनों एक दूसरे से, कास्ट वाइज, कल्चर वाइज भी, अपीरियंस वाइज भी। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं बाय इन लुक्स, एंड आप दोनों काफ़ी बोल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी एक तो चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कहा तुम आज मुझे फ़ोन टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें टेक्स्ट का रिप्लाई दूँ, कल तुम मुझे कॉल करना तो मैं तुम्हें कॉल का रिप्लाई दूँ, तुम मुझे बुके देना तो मैं तुम्हें कली दूँ, फिर तुम मुझे फूल देना तो मैं तुम्हें गमला दूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लग रहा है कि जैसे एस ऑफ वॉन्ड से लाइकिंग का इजहार हुआ, पार्टी पुर्टी हुई, फ्रेंड के थ्रू थोड़ा सा म्यूचुअली एक दूसरे को जाना, एंड देन यू पीपल डायरेक्टली डिजियो। तो ये चीज़ जो है वो आपके रिलेशनशिप का स्टेटस नज़र आ रहा है, इंटेंसिटी रिलेशनशिप की नज़र आ रही है। अब मैं आपको इसका एक एंगल बताती हूँ जिससे आपको अपने रिलेशनशिप पर डाउट होगा, अपने पार्टनर पे डाउट होगा कि आपका अभी ये रिलेशनशिप बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, कि आपका इंट्रोडक्शन हुआ किसी न्यू फ्रेंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आपके किसी फ्रेंड ने इंटरवीन किया है, या आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया है कि मेरा आजकल ये मामला किसी के साथ या इसके साथ चल रहा है, एंड देन सडनली एक
फिल्मी ट्विस्ट आ गया है जो कि लवर्स के कार्ड से लग रहा है। मे बी अगर मैं आगे देखूंगी, मुझे नहीं पता, अभी मैं होल्ड कर देती हूँ इस बात को, ठीक है। लेकिन या तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू अपने लवर से या पार्टनर से मिले हैं, या आपका कोई फ्रेंड आपके पार्टनर को पहले से जानता है। ये आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं मैदान में जनाब, कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं यहाँ से। बहुत दिनों के बाद मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने करंट एनर्जीज़ पर आपके पर्सन की रीडिंग्स करना बहुत कम कर दी, तो उसी में ये लव डेक यूज़ होता था। खैर, आज आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल करंट एनर्जी तो निकाल ली, ओवरऑल एनर्जी ओके, बैलेंस, ऑलराइट, यिंग एंड यांग। पुल तो आपको खैर बहुत ज़्यादा महसूस होता है, आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही सूदिंग, मे बी आपने इस पर्सन ने आपको नहीं बताया होगा कि इसकी लाइफ की कोई कमियां हैं, और इनसिक्योरिटीज़ को अक्सर मर्द हजरात हाइड कर जाते हैं, बट एक सिडक्टिव एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी ये अगर आप लेडी का इमेज देखें तो ये बहुत सिडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो क्या आपके पर्सन चीट कर रहे हैं? ओवरऑल एनर्जी में मे बी आपके पर्सन को एक ग्रीफ और एक रिग्रेट ज़रूर है, बिकॉज इस बंदे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये देखिए आप गौर से। बट एक बैलेंस्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी और की कंपनी में अपने दुखों को, अपनी ग्रीफ को निकाल पाता है, जो शायद आपके साथ ना निकाल पाता हो। तो ओवरऑल एनर्जी में बैलेंस का वर्ड आया है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ओके। A great relationship is one that both supports and challenges. There could be a possibility कि आप दोनों के दरमियान कोई आ गया है। ये मैं आपको आप लोगों की एक रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को कह सकती हूँ कि कोई आ गया है। अब वो कोई क्यों आया है? जब उसने देखा कि आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के बीच में स्पेस अवेलेबल है। बिकॉज आप उनको कुछ कहते हैं, वो आपको कुछ कहते हैं, आप उनकी बात को नहीं मानते, वो आपकी बात को नहीं मानते, उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो ये एक नॉर्म आ रहा है, एक सेटिंग आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम रिलेशनशिप में तो हर वक्त हम एक दूसरे की बातों को मानें, क्योंकि अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें मुश्किल वक्त और अच्छे वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात होती है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई वेलकम हो गया, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब, और ये बड़े नेक और साधु कोई दोस्त भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, ये आपकी कोई दोस्त हो सकती हैं, बट किसी ने मौके पे चौका लगाया है, ठीक है। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों डर लग रहा है मुझे ये कार्ड्स निकालते हुए, लेकिन हिम्मत मर्दम मादत खुदा, देखता है, निकालते हैं कार्ड्स, देखते हैं जनाब। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, आपको क्यों लग रहा है, या मैंने क्यों ये रीडिंग इंट्यूट की कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? इसलिए कि एक तो आप उनको बहुत शिद्दत से ऑब्सेशन में आ गए हैं। ऑल्दो ये बहुत बिगिनिंग लेवल पर बहुत ही अचानक से सब कुछ हुआ है, लेकिन जो मामलात आप दोनों के दरमियान हुए हैं वो बहुत एक्सट्रीम रिलेशनशिप के पार्टनर्स के होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनको एक तो शिद्दत से याद कर रहे हैं, जिस लेवल का आप इनको इनपुट देते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप इन्वेस्ट करते हैं, आपको वो इनपुट मिलता नहीं है, आउटपुट नहीं मिलता। आपने मल्टीपल टाइम्स वॉक अवे करने की कोशिश की, आपने कहा मैं छोड़ देती हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं रहती हूँ, कि फ़ाइन तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, मैं नहीं रहती हूँ, कि फ़ाइन, यही तरह के इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे। लेकिन इन साहब बहादुर ने, इन्होंने भाव नहीं डाला आपकी थ्रेट को। इन्होंने कहा ठीक है, जाना है जाओ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो दिस इज़ समथिंग आपको लगता है कि जब इसको मेरे खो जाने से और मेरे छुट जाने से इसको खौफ ही नहीं है,
तो फिर क्या रीज़न है कि क्या ये मुझे चीट कर रहा है, क्या इसके पास कोई और है? बिकॉज़ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो उसकी दो छोटी छोटी चोटियों से उसको पकड़ी, पता नहीं आपके पार्टनर, हस्बैंड कह रही हूँ मैं, हस्बैंड क्यों आया मेरे मुंह से, आपके पर्सन अब पोनी तो बनाने से रहे, दो पोनियाँ बनाकर अगर आपका पार्टनर घूमेगा तो इट लुक सो ऑड। लेकिन ये जो एफ्रो ब्रीडिंग होती है, हो सकता है आप लोग ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर आजकल तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते हेयर स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल्दो दिस इज समथिंग अ वेरी सीरियस थिंग, बट आई डोंट नो व्हाई इट गिव, ये मुझे एक बड़ी फ़नी सी वाइब दे रही है बात, कि आपके पर्सन जो हैं वो, उनको वो इन्जॉय करते हैं कि आप थ्रेटनिंग, आप जलते हुए तवे पर चलते रहें, आप हर वक्त इस टेंशन में रहें कि ये मुझे, मैं इसको छोड़ दूँ, ये मुझे छोड़ दे। एंड दैट इज़ व्हाट इनकी ये जीत है। और काफ़ी बोल्ड हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन फॉर श्योर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 जगहों पर देखा, यहाँ पे वीटिश, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क। आप दोनों में से किसी एक का कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ही रेगुलर स्किन टोन से बिल्कुल हटके हो सकता है, बट येट वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? इनके बिहेवियर्स को आप कुछ सेंस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपको उतनी वैल्यू नहीं करते। अब वो वैल्यू ना करने की वजह से आपको इनके ऊपर डाउट होता है कि भाई जब है एक बंदा, आजकल तो लोग तरस रहे हैं कि उसके पास पार्टनर हो, और जब मैं पार्टनर की फॉर्म में मौजूद हूँ तो फिर मेरी कदर और मेरी वैल्यू क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन इनके माइंड में रेज होता है। दैट इज़ वाई दे थिंक कि क्या आपके जहन में फिर रेज होता है कि क्या फिर ये चीट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई और है। और ये काफ़ी धाड़ के आपके सामने आते हैं, जब जब आप कभी इनके ऊपर अपना कोई डाउट शो करते होंगे तो ये काफ़ी धाड़ के आते होंगे। प्लस मुझे एक बात बहुत स्ट्रांग लग रही है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और आजकल जो है वो अल्फाजों के हेर पेर से बदतमीज़ इंसान ने अपने ऊपर एक महज़्ज़ब लेबल लगवा लिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे होते मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। तो कुछ ऐसी और चीज़ें एज अ पर्सन आपको पहले से पता है कि इस पर्सन की लाइफ में, पास्ट में, या जिस वक्त मेरे साथ इसका रिलेशनशिप हुआ तो ऑलरेडी कोई था और मैं इसके पास को अच्छी तरह से जानती थी। ये कहना कि भाई तुम उसके साथ ना मिलो, ना उठो बैठो, इन्होंने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे कराया होगा कि ये ऑलरेडी आपको किसी के साथ मिंगल्ड फॉर्म में मिले होंगे या मिली होंगी। तो यू कैन नॉट क्लेम कि जो है कि भाई तुम मेरे हो तो मेरी हद तक रहो। तो ये आपके इस ऑब्जेक्शन पर या एलिगेशन पर बहुत धाड़ के आपके सामने आते होंगे, तो आपको डर लगता होगा कि मैं फिर इस पर डाउट करूं या ना डाउट करूं, ये मुझसे चीटिंग कर रहा है या नहीं चीटिंग कर रहा है, और उसमें आपकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती होगी। प्रॉब्लम ये है कि ये आपको उस लेवल की अटेंशन और रिस्पेक्ट या पेडिस्टल नहीं दे रहे जिस पे एक पार्टनर को रखा जाता है। तो आपको ये लग रहा है कि जब मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ तो यकीनन ये कहीं और चक्कर चला रहा होगा या चला रही होगी। ये वाली चीज़ जो है वो आपके माइंड में आ रही है। तो मुझे एटीट्यूड नज़र आ रहा है, चीटिंग अभी तक नज़र नहीं आ रही। आप मल्टीपल टाइम्स इनको ये थ्रेट दे चुके हैं कि मैं अब गई और तब गई, और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, ये रहा रास्ता, निकल लो। तो आपको थोड़ी सी आपकी कच्ची हो जाती होगी, सॉरी टू से, बट ये नज़र आ रहा है। लेट मी सी कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर कि 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द जजमेंट। ओके, आप पास्ट में रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में, इस वजह से आप नहीं चाहते कि किसी न्यू पर्सन की फॉर्म में आपके साथ दोबारा वो सब चीज़ें हो। तो आप ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से अपने आप को पास्ट में रिलीज़ किए हैं, फिर नया पर्सन भी यही करे, फिर दूसरा पर्सन भी यही करे, तो आप एक तो पास्ट का फ्लैशबैक भी नहीं चाहते कि वो आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें पुरानी याद रहती हैं, एक नॉस्टैल्जी, और इस पर्सन को भी आप मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप नहीं चाहते कि मेरा पास्ट जो है वो रिपीट होकर मेरे सामने आ जाए, क्योंकि जिस चीज़ ने मुझे पहले इंसाफ नहीं दिया वो अभी भी नहीं होना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों? मैं आप दोनों के दरमियान एज गैप भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के सिग्नल्स फिक्स नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड, फियांसे, वाइफ एंड अ रिलेशनशिप पार्टनर, हर किसी की हैंडलिंग एक रेगुलर दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फ़र्क होना चाहिए। उसको एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलती ही मिलती है हर हालत में।
लेकिन आपके साथ एक जनरल ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको लगता है कि ये भी वो मेरी तरह, वो भी, ये भी उसकी तरह, सब एक दूसरे की तरह, तो फिर इम्पॉर्टेंट है कौन जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मुझे चीट कर रहे हैं, सभी बराबर हैं। 8 ऑफ कप्स। अच्छा, ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि ये विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये हैं बहुत अट्रैक्टिव, एक तो गुड लुकिंग बहुत है, जालिम इंसान जो भी है, तो ये जान के भी आपको चिढ़ाने के लिए कि इसको इस बात से चिढ़ होती है और ज़्यादा करते होंगे। 8 ऑफ कप, 8 नंबर, 8। मैसेज ऑफ द डे में आज मैंने नंबर 8 के बारे में बात की थी, 8 नंबर दोबारा आ गया। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इस पर्सन का साथ मेरी सक्सेस की एक बहुत बड़ी हर्डल है। जब मैं इसके साथ नहीं होती, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मैं बहुत ग्रो करती हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, मैं हर तरह से हर चीज़ कर रही होती हूँ बग़ैर पाबंदी के। लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो आप थोड़े से पैक हो जाते हैं, और ये पर्सन भी थोड़ा सा रिजर्व और पैक हो जाता है, बिकॉज बहुत बड़ी लड़ाई के बाद अगर आप दोनों के दरमियान यूनियन होता है तो फिर एक रिजर्व एटीट्यूड आ जाता है कि एहतियात करनी है। यहाँ पर जो आप जब वॉक अवे करते हैं तो वॉक अवे आपको करने में मुश्किल इसलिए नहीं होती बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, और आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को करती भी हैं या करते भी हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है भाई, बल्ले बल्ले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, एरोगेंस है आप दोनों के दरमियान, और यहाँ पे भी ये चीज़ जाहिर बात है लवर्स के कार्ड में नज़र आ रही है। ईगो है आप दोनों के दरमियान, वो किंग हैं, आप क्वीन हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो लुक वाइज बहुत स्टेबल हैं, और आपको इनकी नहीं पड़ी, इनको आपकी नहीं पड़ी, लड़ाई होती है, एंड डेफिनेटली कोई एक फ्रेंड, बिकॉज 2 क्वींस 1 किंग, कोई एक फ्रेंड आपकी आस्तीन का सांप है। यानी मैं यूँ ज़रूर कह सकती हूँ कि इन दोनों लोगों को, ये दोनों लोग साथ भी हैं, और इन्होंने आपकी कोई एक बात पिक कर ली है जो कि इनके लिए और आपके पर्सन के लिए एक एक्सक्यूज़ है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तड़ी लगाई हो कि अब मैं इतना देखूँ तो मैं इससे बात करते हुए, आपने अपने पर्सन से भी कहा हो, आपके पर्सन ने आपको श्योरिटी दी हो कि नहीं यार तुमने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया, मैं कहाँ, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। अब आपकी डीलिंग दोनों से बड़ी डिफरेंट है, एक से आप रिजर्व हैं, एक से आप बिल्कुल क्वाइट हैं, तो वो दोनों आपको पॉइंट बनाकर आपस में बातचीत करते हैं। शुरुआत गुफ्तगू की आपको लेकर होती है और बाद में अपनी गुफ्तगू में आ जाते हैं, आपको साइड पे कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई ऐसा मामला बीच में है, तो ये जो इग्नोर करने वाला एट्रीब्यूट है, हरकत है, ये जो ट्रेट है, ये जो आदत है, इसमें ये कि आपकी कमी को टेम्पररी फेजेस में कोई फुलफ़िल करने के लिए मौजूद है, तो वो चीटिंग तो मैं नहीं कह सकती। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था ना कि कोई बीच में आ रहा है, और वो बीच में इसलिए आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान जब जब कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो फॉलो अप कॉल के तौर पर बीच के पर्सन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, द मून, अगर ये चीज़ खुल जाए तो दोनों की काफ़ी हाथ में आ जाएगी, बिकॉज़ आप ये सोच सोच के काफ़ी इनसिक्योर से भी होते जा रहे हैं कि मोहब्बत जो होती है वो फ्लरिशमेंट कहती है, नरिशमेंट चाहती है। ये मेरी एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें मुझे इनसिक्योरिटी, मुझे तो बंदे का नाड़ा पकड़ के बैठना पड़ता है कि ये कहीं भाग ना जाए, गले में रस्सी डालो, मैं जो हूँ उसको कहाँ रस्सी डाल के उसके रखूँ कि मैं उसको पकड़ के बैठूँ, ये भाग ना जाए, मतलब ये आपकी इनसिक्योरिटी है। तो चीटिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ बाकायदा किसी के साथ स्लीपिंग वीलिपिंग हो रही है, बट येस आप दोनों के दरमियान कोई है ज़रूर जो कि इतना स्मार्टली आप दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है कि वो उल्टा आप लोगों को क्लेम कर सकता है कि तुम लोगों ने कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, और उसकी आप दोनों से बातचीत भी होती है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपको चीट करें? ज़रा मुझे फैक्टर्स बताइए।
लेट मी नो द फैक्टर्स, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? लेट मी नो द फैक्टर्स। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। आप दोनों के दरमियान ये जेस्चर थोड़ा सा कम हो गया है। इंटीमेसी कह लें, रोमांस टाइम कह लें, डेटिंग कह लें, जो भी है, क्लोजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मिरर, हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो और बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के मिजाज के जैसे हों, वो भी अक्खड़ आप भी अक्खड़, दोनों के एक टाइम पे गुस्सा आता है, जो आपकी पोजीशन वही उनकी भी पोजीशन। तो जिस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है आप अपने घाव लेकर खड़े हुए, जिस वक्त आपको इनकी ज़रूरत है वो अपने घाव लेकर खड़े हुए। तो उसमें मिरर करते हैं आप लोग एक दूसरे को। द चेज़र, ये फ्री रहना चाहते हैं और आप इनको चेस करते हैं। मैंने कहा ना इनको उलझन होती होगी। ये पहले शुरू में इन्होंने कहा होगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कोई मेरे पीछे पड़े और पूछे, चेक करे, और जब आप करते हैं ये चीज़ें बोलते क्या तुम मेरे पीछे च्युइंगम की तरह चिपक गई हो। तो ये एक है। और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जैसे मुझे पीछे भागना पड़ रहा है, मुझे चेक करना पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे करना पड़ रहा है कि क्या है, किस तरफ है, ये सब चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं। लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड, डेट। सी, मीटिंग समवन न्यू। देखें बहाना बन रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहाना बन रहा है, और इतना मास्टर बहाना बन रहा है कि आप कह नहीं सकते कि जो है हम एक दूसरे से एज यू नो इन पर्सन एक दूसरे के लिए मिले। हम तो तुम्हें ही डिस्कस कर रहे थे, वहाँ आप क्या बोलेंगे? वो बोले रख के दो, जो चमाट दे देंगे, तो मतलब क्या कर सकते हैं, वल्ला आलम। बहरहाल सिचुएशन इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, सो यू नीड टू यू नो दफाउन अपने दोस्तों को। आप देखिए कि कौन ज़्यादा ही बन रहा है, होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज कोई आप दोनों के बीच में फ़ायदा उठा रहा है आप दोनों के गैप के होने का। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।